नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी आंसर्स क्लासेस पर। साथियों, आज की क्लास में हम सभी बात करने वाले हैं पशु परिसर परीक्षा 2024। देखो, बन गया पेपर। 1 दिसंबर वाला पेपर आपका हुबहू आएगा, सिलेक्शन की गारंटी। यही प्रश्न आएंगे एग्जाम के अंदर। तो विद्यार्थियों, क्लास को पूरा देखना, एंड तक देखना। ये क्लास आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि आपके एग्जाम में मात्र 34 दिन बचे हैं, है ना। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं, क्लास को पूरी देखना। पहला प्रश्न आप सभी से विद्यार्थियों पूछा गया है कि जो पशु कल्याण पखवाड़ा कौन से माह में मनाया जाता है। जो भी विद्यार्थी पशु परिसर 2024 की तैयारी कर रहे हैं साथियों, ये क्लास आप सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है कि पशु कल्याण पखवाड़ा कौन से माह के अंदर मनाया जाता है। बताओ भाई, ये जनवरी के अंदर या फरवरी, मार्च या अप्रैल? साथियों कमेंट करो जल्दी से। पशु पखवाड़ा, पशु कल्याण पखवाड़ा की बात करें तो जो जनवरी कर रहे हैं ना, ए ऑप्शन कर रहे हैं, उन सभी प्यारे विद्यार्थियों का इसमें राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, कि पशुपालन विभाग का विभागाध्यक्ष कौन होता है। बताओ साथियों, अगर पशु परिसर बनना है तो जो विभाग है उनके बारे में भी पढ़ना होगा कि पशुपालन विभाग का जो विभागाध्यक्ष है साथियों, वो कौन होता है। ए निदेशक, बी आयुक्त, सी संयुक्त निदेशक, या फिर शासन सचिवालय? साथियों कमेंट करो जल्दी से कि पशुपालन विभाग का विभागाध्यक्ष कौन होता है। हाँ, जो भी नए विद्यार्थी चैनल पे जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि चैनल पे आपको संपूर्ण पशु परिसर की तैयारी करवाई जाएगी। तो साथियों, प्रश्न 2 का आंसर बताओ जल्दी से। जो विद्यार्थी पशुपालन विभाग का विभागाध्यक्ष निदेशक कर रहा है ना, हाँ, ए ऑप्शन जो कर रहे हैं उसमें इन सभी का राइट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हुबहू आपके एग्जाम के अंदर छपने वाले प्रश्न है, ठीक है। हाँ, प्रश्न आपको पूरे देखने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। राजस्थान में पशुपालन विभाग को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया? बताओ। हाँ, राजस्थान के अंदर जो पशुपालन विभाग है साथियों, उसको कितने क्षेत्रों के अंदर विभाजित किया गया है? तो बात करें कितने क्षेत्रों में विभाजित किया है, तो 7 क्षेत्रों में। कितने? हाँ, 7 ऑप्शन जो सी कर रहे हैं ना, उन सभी का इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अगला प्रश्न आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, ध्यान से पढ़ेंगे। पशुपालन विभाग की राज्य स्तरीय पशु रोग निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? बताओ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, एग्जाम के अंदर आपका 100% पूछा जाएगा। पशुपालन विभाग की जो राज्य स्तरीय पशु रोग निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? जयपुर, भरतपुर, जोधपुर या जैसलमेर? बताओ साथियों किस जगह स्थित है। तो ये आपकी हो जाएगी, जो साथी जयपुर कर रहे हैं ना, ए ऑप्शन करने वाले, हाँ, ए ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का इसमें राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी का पूछा गया 5वां प्रश्न, ध्यान से पढ़ेंगे मेरे प्यारे साथियों। पशु प्रबंधन क्या है? पशु प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? साथियों जल्दी से बताओ कि पशु प्रबंधन एवं पशु प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये भी आपके कहाँ है? जयपुर के अंदर। जयपुर के अंदर जो ए इसमें भी कर रहे हैं उन सभी का साथियों राइट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी का पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान से पढ़ना, नोट करते रहना। पशुपालक प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? पशुपालन प्रशिक्षण संस्थान साथियों, ये कहाँ स्थित है? तो जो जोधपुर कर रहे हैं ना, जोधपुर, हाँ, बी ऑप्शन जो कर रहे हैं उन सभी का इसमें राइट हो जाएगा। पशुपालक प्रशिक्षण संस्थान जोधपुर के अंदर स्थित है, ठीक है। हाँ, जो भी नए विद्यार्थी चैनल पे जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हाँ, चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि उस पर आपको रेगुलरली पशु परिसर की क्लासेस देखने को मिलेगी। क्लासेस सभी की शुरू हो चुकी है। जो भी नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, क्लास को देखना जरूर से, क्योंकि आपका पशु परिसर का एग्जाम काफ़ी नज़दीक है। राज्य पशु पोषाहार संस्थान कहाँ स्थित है? बताओ। राजस्थान का जो पशु पोषाहार संस्थान है, पशु के लिए जो पोषाहार का संस्थान है, वो कहाँ स्थित है? बताओ। पशु पोषाहार संस्थान की बात करें साथियों, तो ये भी जोधपुर के अंदर है, ठीक है। जोधपुर के अंदर क्या क्या चीज़ें पशु परिसर में पूछा जाएगा, तो आपका बी ऑप्शन राइट कर लेना इसमें। पशु पोषाहार संस्थान आपका जोधपुर के अंदर है, ठीक है। हाँ, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया साथियों, कि राजस्थान राज्य पशु चिकित्सा परिषद कहाँ स्थित है? बताओ साथियों, राजस्थान राज्य की जो पशु चिकित्सा परिषद है, ये कहाँ स्थित है? ये नई दिल्ली, जयपुर या जोधपुर, कोटा, दिल्ली? बताओ साथियों कहाँ स्थित है। तो जयपुर आपका राइट हो जाएगा। जो साथी बी कर रहे हैं ना, बी, हाँ, राज्य पशु चिकित्सा परिषद की बात करें तो ये आपके जयपुर के अंदर है। कहाँ? जयपुर जिले के अंदर है, ठीक है। नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बी जो कर रहे हैं उन सभी का साथियों राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों। पूछा गया आप सभी से कि राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई? राजस्थान के अंदर जो पशुधन विकास बोर्ड है उसकी स्थापना कब की गई? तो जो प्यारे विद्यार्थी इसमें आपका 1998 कर रहे हैं ना, 1998 कौन सा है आपका? सी ऑप्शन, सी ऑप्शन कर रहे हैं उन सभी का साथियों राइट हो जाएगा। राजस्थान पशु विकास बोर्ड की स्थापना आपके सी ऑप्शन
1998 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। हाँ, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये लो पूछा गया आपकी स्क्रीन पर कि पशुधन सहायक का कार्य नहीं है। देखो पशुधन जो सहायक बन रहे हैं उसका कार्यकरण नहीं है, बंधियाकरण का या फिर कृत्रिम गर्भाधान या फिर उपचार या टीकाकरण, बताओ क्या कार्य नहीं है। तो पशुधन सहायक का कार्य नहीं है तो वो आपका हो जाएगा उपचार करना। क्या? उपचार करना, ये आपका कार्य नहीं है। सहायक का मतलब होता है ये आपको साथ में रहना है ना। हाँ, उपचार करना कार्य नहीं है तो आपका हो जाएगा 3 ऑप्शन। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया है, प्रश्न है आपका 11, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? बताओ साथियों, विश्व के अंदर पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? देखो पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है तो साथियों जल्दी से बताएंगे। पशु चिकित्सा दिवस की बात करें साथियों प्यारे विद्यार्थियों, तो ये आपका किस माह के अंदर मनाया जाता है? सभी प्यारे विद्यार्थी जल्दी से कमेंट करो। ये आपका 2 का अंतिम शनिवार को मनाया जाता है। कब? अप्रैल के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है। तो जो 2 बी ऑप्शन करे ना उन सभी का साथियों राइट हो जाएगा, नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, थोड़ा प्रश्न छोटा कर लेते हैं। प्रश्न है, देखो ध्यान से पढ़ेंगे, पशुपालन और कृषि को साथ साथ करना क्या कहलाता है? पशुपालन और कृषि को दोनों को साथ साथ करना क्या कहलाता है? तो ये आपका हो जाएगा क्या कहलाता है? हाँ, जो भी विद्यार्थी तीसरा ऑप्शन कर रहे हैं ना, मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि का मतलब पशुपालन भी कर रहे हैं साथ में कृषि का काम भी कर रहे हैं, तो ये मिश्रित कृषि के अंदर आता है। ठीक है, जो सी विद्यार्थी ऑप्शन कर रहे हैं उन सभी का राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न आपका 13 पूछा गया साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। राज्य के किस शहर को केटल फ्री शहर बनाया गया है? बताओ किस शहर को केटल फ्री शहर बनाया गया है? तो वो आपका कौन सा सही हो जाएगा? केटल फ्री की बात करें साथियों तो कोटा ऑप्शन जो कर रहे हो आप सभी, बी ऑप्शन जो कर रहे हो, कोटा को इन्होंने केटल फ्री ऑप्शन बनाया गया। ठीक है, केटल फ्री शहर बनाया गया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम के अंदर छपने वाले प्रश्न है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा गया, ध्यान से पढ़ेंगे। राज्य में सर्वाधिक भेड़ किस जिले में है? राज्य के अंदर जो सर्वाधिक भेड़ है वो किस जिले के अंदर है? बताओ वो जिला कौन सा है, उस जिले के अंदर है। तो जो विद्यार्थी इसमें बाड़मेर कर रहे हैं ना, बाड़मेर जिले के अंदर सबसे ज़्यादा भेड़ है। क्या? हाँ, बाड़मेर जिले के अंदर राजस्थान के अंदर सबसे सर्वाधिक भेड़ें पाई जाती है। तो सी ऑप्शन जो कर रहे हैं उनसे भी क्या साथियों राइट हो जाएगा। एग्जाम के अंदर हुबहू पूछे जाने वाले सवाल है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका पूछा गया, ध्यान से, पशुओं की संख्या के लिहाज से राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में कौन सा पशु है? पशुओं की जो संख्या है उसके हिसाब से राजस्थान के अंदर कौन सा पशु सबसे ज़्यादा पाया जाता है साथियों? तो बकरी। कौन सी? बकरी है जो राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो डी ऑप्शन करने वाले मेरे प्यारे विद्यार्थियों सभी का इसमें राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न आप सभी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया, देखो क्या है, भेड़ों की संख्या के हिसाब से राजस्थान का देश के राज्यों में कौन सा स्थान है? देखो भेड़ों की जो संख्या है राजस्थान के अंदर उसके हिसाब से अपने देश के अंदर क्या स्थान है राजस्थान का? तो पहला या दूसरा या तीसरा चौथा, बताओ कौन सा स्थान है भेड़ों के हिसाब से? तो ये आपका हो जाएगा चौथा स्थान। कितना? हाँ, डी ऑप्शन करने वाले मेरे प्यारे साथियों सभी का राइट हो जाएगा। डी कर रहे हो ना, उनका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते साथियों। प्रश्न आपका 17 पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न आपका 7 है साथियों, हमारे देश में कौन सा पशु विश्व में सर्वाधिक है? देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमारे देश में कौन सा पशु विश्व में सर्वाधिक है? बताओ विश्व के अंदर सर्वाधिक पशु कौन सा है? गाय, बकरी, भैंस या भेड़? बताओ कौन सा हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा भैंस। जो भैंस है जो कि आपके पूरे विश्व में फैला हुआ है। कहाँ? पूरे विश्व के अंदर। तो सी ऑप्शन कर रहे हैं उन सभी का इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों। प्रश्न आपका 10 पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि श्री गोमती सागर पशु मेला कहाँ स्थित है? देखो काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, श्री गोमती सागर पशु मेला कहाँ लगता है? गोमती सागर पशु मेला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा साथियों। तो जालरापाटन, परबतसर, गोगामेड़ी या पुष्कर, बताओ कहाँ किस जगह लगता है गोमती सागर पशु मेला? तो साथियों जो जालरापाटन कर रहे हैं ना, जालरापाटन ए ऑप्शन जो कर रहे हैं झालावाड़ के अंदर लगता है। कहाँ? जालरापाटन का है, झालावाड़ के अंदर। ठीक है, हाँ, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका 19 पूछा गया विद्यार्थियों, श्री बलदेव पशु मेला कहाँ लगता है? श्री बलदेव पशु मेला कहाँ लगता है साथियों? तो ये मेड़ता सिटी या करौली या तिलवाड़ा या परबतसर, बताओ कहाँ लगता है? तो ये मेड़ता सिटी या कहाँ लगता है? तो साथियों श्री बलदेव पशु मेला की बात करें, श्री बलदेव पशु मेला लगता है आपका, ये आपका लगता है मेड़ता सिटी के अंदर। कहाँ?
मेड़ता सिटी नागौर के अंदर, नागौर जिले के अंदर ये आपका श्री बलदेव पशु मेला लगता है। ठीक है, नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साथियों थोड़ी सर्दी जुकाम हो गई है और थोड़ा बुखार है, उस वजह से थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ। प्रश्न आपका 20 पूछा गया है कि श्री चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है। श्री चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है साथियों, तो झालरापाटन या फिर करौली, तिलवाड़ा या मेड़ता। बताओ साथियों, पशु मेले की बात हो रही है, श्री चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है। जो विद्यार्थी इसमें झालरापाटन कर रहे हैं ना, चंद्रभागा पशु मेला, ये आपके झालावाड़ के अंदर ही लगता है। ठीक है, हाँ, ए ऑप्शन करने वाले मेरे प्रिय साथियों सभी का सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न आपका 21 पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न आपका 21 क्या है। प्रश्न पूछा गया साथियों, पशु मेले में पशु के प्रवेश टिकट को क्या कहते हैं। पशु मेले के अंदर जो पशु का प्रवेश होता है उसके टिकट को क्या कहते हैं। वो आपका होगा साथियों लाल चिट्ठी। लाल चिट्ठी कर रहे हैं ना, लाल चिट्ठी आपका राइट हो जाएगा। जो बी ऑप्शन कर रहे हैं उन सभी का इसमें राइट हो जाएगा, लाल चिट्ठी कहलाता है। ठीक है, हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की बात करें साथियों, पूछा गया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो तिलवाड़ा में कौन सा मेला लगता है। तिलवाड़ा के अंदर कौन सा मेला लगता है। तिलवाड़ा काफ़ी अच्छा ऐतिहासिक स्थल है। तिलवाड़ा किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, बताओ कमेंट में जल्दी से। तिलवाड़ा में कौन सा मेला लगता है, तो ये पशु मेले के रूप में। ठीक है, मल्लीनाथ पशु मेला लगता है। ठीक है, तिलवाड़ा के अंदर मल्लीनाथ पशु मेला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ए ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का इसमें राइट हो जाएगा। विद्यार्थियों, आज की क्लास में आप सभी के लिए 22 क्वेश्चन लेके आया। धीरे धीरे क्लास सभी विद्यार्थी सभी ऑडियंस देखना शुरू करेगी तो क्लास अपन लंबी करेंगे। एक बार मैं आप सभी के लिए ऑडियंस सभी देखो क्लास को, आपके एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। 35 दिन से एक माइनस कर दिया, 34 दिन बचे। सभी क्लास को पूरा देखना। मैं मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।